बिल्कुल। तो यहाँ पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फेसबुक एक बार से फिर से कोई नया पैंतरा चल रहा है। अमित मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी डेटा एक्सपर्ट है। अमित जी, आपको क्या लगता है कि 10 इयर्स चैलेंज से वाकई जो है फेसबुक एक बार अपने पुराने काम पे आ गया है, फिर से एक बार डेटा चोरी के सवाल अब उठ रहे हैं? नहीं, बेसिकली जो आजकल का ट्रेंड है वो बिग डाटा, इधर हडूप, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो फेसबुक ने अपने ओपन सर्वर में टोटल चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ता जा रहा है धीरे धीरे, ताकि आगे जाके उसको कुछ भी चीज अगर दिखानी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही एक हमारे सामने वो पेश कर सकता है, ताकि फेसबुक के ऊपर आगे डाटा ब्रीच के ऊपर खुद का नाम ना आए। आर्टिफिशियल मशीन जो कि काम करेगी इधर, जो कि आगे जाके आने वाले प्रभाव ये ना पड़ेगा कि कुछ भी अगर डाटा ब्रीच होता है तो फेसबुक उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा, सीधा का सीधा उसका इल्जाम एकदम मशीन के ऊपर डालना चाह रहे हैं। जी। रितेश भाटिया जी, आपसे भी मैं यही सवाल जानना चाह रही थी कि ये फेसबुक जो ये सब डेटा कलेक्शन के बहाने आए दिन ढूंढता रहता है, अब जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये कोई नया पैंतरा है, या महज जिस तरह से फेसबुक अपनी सफाई में ये दलीलें दे रहा है कि नहीं ये तो यूजर्स ने खुद एक ऐसा शुरू किया चैलेंज है और उसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं है? नहीं, मैं कम्प्लीटली अग्री करूंगा आपसे कि एक नवा पैंतरा है, और जो एडवोकेट माली ने भी कहा है, मैं 100% उनकी बातों से अग्री करता हूं। तो फेसबुक को अभी जैसे वो एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रीवियस पार्टिसिपेंट भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे एल्गोरिथम्स बनाने के लिए, फेशियल रिकग्निशन को और स्ट्रॉन्गर करने के लिए, इनके लिए ये एक फॉर्डर हो गया, ये एक चारा हो गया है हमारा डेटा। अभी उनके पास ऑलरेडी हमारा काफी टेक्सचुअल डेटा है, तो अभी उनको हमारे जैसे अभी फेशियल रिकग्निशंस हो गए, बाद में बॉडी के बाकी सब, मतलब वो स्किन लेवल पे भी जा सकते हैं, वो कोई भी लेवल पे जा सकते हैं। अल्टीमेटली दे वांट टू गेट टू द डीएनए एंड द बायोमेट्रिक्स ऑल्सो। तो ऐसे में हम यूजर्स को, जो हम सिटीजन्स हैं, हमको समझना पड़ेगा कि हम एक महर अभी एक डेटा अपलोडर हो गए हैं। हर चीज हम अपने बारे में ऊपर डालते जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसका कितना रिकॉर्पोर्शन बाद में पड़ेगा। जैसे माली साहब ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, ये बाद में आपको इंश्योरेंस कंपनीज में या तो ओवरऑल मेडिकल रिसर्च में, ये कहीं पे भी ये रिसर्च जैसे ये यूज किया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत हमको सोच समझना पड़ेगा, ये कि कोई एक फन चीज नहीं है, कोई भी हिसाब से चैलेंज नहीं है। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये फेसबुक ने इनिशिएट किया है, बट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उनका है, और हम लोग ने बहुत ज्यादा सतर्क बरतनी पड़ेगी ये सब हमारा डेटा ऊपर डालने के पहले, और वो कोई भी टाइप का डेटा, और स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू अवर बॉडी लाइक अ फेस और एन आइरिस एंड अदर थिंग्स। पल्लवी। अच्छा रितेश जी, ये जो पूरा मैं आपसे एक बार समझना चाहूंगी, आखिरकार इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे होगा? अगर दो तस्वीरें हैं, फर्स्ट किसी की 2009 की है और एक उसकी 2019 की तस्वीर है, तो आखिरकार ये पूरी टेक्निक का यूज कैसे किया जा रहा है? देखिए पल्लवी, आपने अगर देखा होगा तो अभी तक फेसबुक पे काफी सारे वैसे आ रहे थे कि आप अब भी ऐसे दिख रहे हैं और 20 साल बाद ऐसे दिखेंगे या 50 साल बाद ऐसे दिखेंगे। तो वो तो एक हद तक कुछ टूल्स रिलेटेड वो उनको मालूम पड़ रहा है। अभी उसको और बेटर बनाने के लिए कि आप एग्जैक्टली 25 साल बाद 20 साल बाद कैसे दिखेंगे, उनको आपका प्रीवियस हिस्ट्री चाहिए, और वो प्रीवियस हिस्ट्री अभी तक इतना वैसे अवेलेबल नहीं था। हाँ था, मतलब अगर मैं आपको बोल सकता हूं, आपने भी 10 साल पहले अपनी कोई फोटो हमने हमारे प्रोफाइल पे शायद डाली होगी, अभी हम लोग ने हमारी निकाल दी होगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डेटा प्राइवेसी और डेटा चोरी का हर किसी को अभी डर रह गया है। तो वो लोग वो देख रहे हैं, हाँ अभी हम लोग वॉलंटरीली डाल रहे हैं 10 साल पहले की तस्वीर, और वो एल्गोरिथम जो है, फेशियल रिकग्निशन एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वो बता रहा है कि देखिए ऐसा इनका 10 साल में इतना चेंजेस आया है, और वो उतनी बारीकी तक समझ सकता है कि इनके चेहरे पे कितने चेंजेस आए हैं, कलर ऑफ स्किन में, हेयर में, हर चीज में। तो ऐसे ही फिर वो उसको प्रिडिक्ट करेगा कि अगले और 10 साल बाद और उसके आगे के सालों के बाद ये इंसान कैसे दिखेंगे, क्या ये जल्दी एज करेंगे, क्या ये तो ये इस हिसाब से वो यूज करने वाले हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर यूजर्स को भी खास तौर पर ख्याल रखना होगा। प्रशांत माली जी, यहाँ पे तो यूजर्स की भी कुछ गलती दिख रही है, क्योंकि हम जो है फेसबुक को अपना तमाम डेटा तो खुद ही दिए जा रहे हैं। सब लोग जो है बढ़ चढ़ के बिना सोचे समझे जो है इस चैलेंज का हिस्सा बने जा रहे हैं। अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स तो डाल रहे हैं, साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी दे रहे हैं कि आखिरकार वो फोटो कहाँ खींची गई थी। पल्लवी, मैं जी न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जब भी आप फोटो अपना फेसबुक पे डालते हैं तो उस पे फेसबुक का कॉपीराइट हो जाता है। और जब आप बोलेंगे मेरा ये पुराना फोटो है, ये मेरा नया फोटो है, और दोनों मिक्स करके आप एक फोटो करके डालते हैं तो वो एक नई फोटो होगी, और नई फोटो पे जो कॉपीराइट हक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हक है, वो अभी फेसबुक का है। तो आप उसको नहीं बता सकते कि आप मेरा फोटो कैसा यूज करें। उन्होंने पहले ही आपसे सिग्नेचर ले लिया है, परमिशन ले लिए कि उसका फोटो जो आप फोटो डाल रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है और उसको वो कैसे भी यूज कर सकते हैं। प्रशांत जी, क्या इस बात का ये मतलब निकाला जाए कि फेसबुक हमारी कोई भी फोटो किसी भी तरह से कहीं भी यूज कर सकता है? 100%। आप फेसबुक को जैसे चाहे वैसे वो फोटो यूज करता है। इनफैक्ट अगर आप जाके उस फोटोग्राफ को कहीं और यूज करते हो, मतलब फेसबुक पे आपने डाली हुई फोटोग्राफ कोई और यूज करके कोई एड वैड में यूज कर ले, तो फेसबुक उसको नोटिस भेज देता है कि ये कॉपीराइट फेसबुक का है करके, फेसबुक आप इस फोटो को यूज नहीं कर सकते। इतना तक उस पर उनका हक हो जाता है, और इसके लिए आपने खुद ने होके परमिशन दिया हुआ है, फिर आप पलट नहीं सकते। इसीलिए आप जब जब कभी ऐसा फोटो डाल रहे हैं या ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं जिससे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपना हक फेसबुक को पूरी तरह से दे रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में उनसे लड़के या फिर बाद में आप कितना भी चिल्ला के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ही अपने आप को फेसबुक या सोशल मीडिया को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। भी आपको लग रहा है कि आप सोशल मीडिया में फेमस हो रहे हैं या सोशल मीडिया में आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है जिससे आपकी जिंदगी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से उजागर हो रही है। अच्छा अमित जी, दिक्कत तो ऐसे में और बढ़ जाती है जब आम आदमी बिना सोचे समझे तो इस तरह की फोटोग्राफ शेयर करता ही है, लेकिन उसके साथ जब वो देखता है कि कोई एक्टर फोटो शेयर कर रहा है या कोई खिलाड़ी शेयर कर रहा है, पॉलिटिशियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा इस तरह के चैलेंजेस की ओर जो है चला जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानी को बढ़ा देता है। अमित जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि एक आम आदमी जो है वो जब इस तरह के चैलेंजेस में हिस्सा लेता है तो उससे और ज्यादा वो प्रेरित हो जाता है जब वो ये देखता है कि एक फिल्म एक्टर या फिर खिलाड़ी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, वो भी इस तरह के चैलेंजेस का हिस्सा बन रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जब भी हम फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, अगर हम टेक्निकली यूसेज को देखते हैं तो हमारा एक आईपी एड्रेस का पीछे बहुत बड़ा महत्व है इस चीज में। जो हमारा आईपी एड्रेस है, तो हमारे आईपी एड्रेस से चाहे वो हम एक आम आदमी हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, उसका जब भी वो फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद उनका आईपी एड्रेस जाता है तो फेसबुक उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये कोई आम आदमी है कि कोई एक पॉलिटिशियन है, गलत कुछ है। फेसबुक की जो प्रोग्रामिंग है पीएचपी कोडिंग में डेवलप किया गया है, तो इसके साथ साथ इसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंस्टॉल किया गया साथ में इसके मेन सर्वर पे। तो उसके करके क्या है कि किसी का भी ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब हाई लेवल की कम्युनिटी से बिलोंग है या लोअर लेवल की है। फेसबुक के लिए सारे के सारे एक ही जैसे, उसको उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रितेश, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरह का ये एल्गोरिथम डेटा पूरा कंपनियां इकट्ठा कर रही हैं, उससे उनको किस तरह का फायदा हो सकता है? जैसे अगर किसी के फेस का एनालिसिस किया जा रहा है या उससे डेटा कुछ इकट्ठा किया जा रहा है, तो इस तरह किस तरह से कंपनियां जो है इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए मैम, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये सारी चीजें आ रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो ये जो डेटा है ये बाहर फिर मार्केट में बेचा जाता है। हालांकि ये लोग इनमें से कोई अग्री नहीं करेंगे कि हम डेटा नहीं बेचते हैं वगैरह ये सब, लेकिन ये बहुत कॉमन सी चीज है, हमको भी पता है, सबको पता चल चुका है। क्योंकि जो ट्रस्ट है फेसबुक पे और उसकी जुड़ी हुई कंपनियों से अभी बहुत ही ज्यादा घटता जा रहा है।
दूसरी बात आ गई है कि ये यूज कैसा किया जाएगा बाकी कंपनीज ने। तो अभी जैसे प्रशांत सर ने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो इंश्योरेंस वाले कैसे यूज करेंगे। दूसरे जो कंपनीज हैं, अभी आजकल हमारी जो फोटोग्राफ की जो क्वालिटीज भी आती है, हम जो खुद भी सेल्फी लेते हैं और ऊपर डालते हैं, या तो दूसरी भी कोई फोटोग्राफ्स है, इतनी हाई है कि एनी पर्टिकुलर रिसर्च कंपनी, मेडिकल रिसर्च कंपनी भी बहुत इजीली से उसको यूज कर सकती है स्किन प्रोडक्ट्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, कॉस्मेटिक रिसर्च के लिए, कैंसर रिसर्च के लिए, ओवरऑल एजिंग कैसे हो रहा है ये सब समझने के लिए कि कितना फास्ट तरीके से ये एजिंग हो रहा है। पहले इतना आसानी से इनको नहीं मिलता था, अभी आप देखिए इतना आसानी से मिल रहा है। आपका पहला वाला एक क्वेश्चन आपने जो प्रीवियस पैनलिस्ट से किया था कि ये जो क्रिकेटर्स वगैरह बाकी सेलिब्रिटीज डाल रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर भी ये एक ओनस है, एक जवाबदारी है कि वो पहले समझे कि इनके इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि उनको देख के बाकी पब्लिक जो है वो लोग भी करना चालू कर देती है, जो आम जनता है, और इसी के कारण उनका जो डेटाबेस है वो बढ़ते ही जा रहा है। पल्लवी। प्रशांत माली जी, अब आपको क्या लगता है कि आगे इस मामले में आखिरकार क्या सरकार को दखल अंदाजी देनी चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि डेटा चोरी के जिस तरह से अब सवाल एक बार फिर से फेसबुक पे उठ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। सरकार को फेसबुक और अन्य सोशल कंपनीज को जवाबदारी उनकी बताने के लिए या जवाबदेही बनाने के लिए एक सोशल मीडिया देश की, भारत की पॉलिसी लाना बहुत जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो है वो जैसे यूरोप देश में है वैसे भारतवर्ष में नहीं है। भारतवर्ष में जब तक हम इनको जवाबदार नहीं बनाए कि ये जो हरकतें करते हैं इससे इनको दंड भी हो सकता है, ये हमारे जो सिटीजन्स हैं या नेटिजन्स जो सोशल मीडिया पे होते हैं इसको गारंटेड नहीं ले सकते। इसके लिए सरकार ने अगर इनको नोटिस भेजे, इनसे जवाब तलब करते रहे, सिर्फ मीडिया के मार्फत इनसे जवाब तलब नहीं करें, तो ये बहुत जवाबदारी इनकी बढ़ जाएंगी और फिर ये थोड़ा जवाबदार होके चलेंगे। तब तक नहीं तो ये मनमर्जी करते रहेंगे, क्योंकि इनको जो डेटा यहां से मिल रहा है वो बेबाक तरीके से मिल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी भी पार्लियामेंट में लटका हुआ है। जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 है वो अभी तक पास नहीं, पारित नहीं हुआ। पारित नहीं होने से जो वहां की जो फाइन्स हैं या वहां के जो जुर्माने वाले जो प्रोविजंस हैं हमारे, वो इन पे अभी लागू नहीं हो रहे। तो जब तक हम सोशल मीडिया पॉलिसी बना के नहीं चलते, उस कायदे को लागू नहीं करते, जैसे हम हमारे चीज उन पे डिक्टेट नहीं करते, तब तक ये करते रहेंगे। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि इनको ये कंपल्शन कर दे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्राइवेसी का हनन, गोपनीयता का हनन करने वाली चीजें हैं, इसके प्रति इनको जो ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, इसका बजट इनको सरकार ने तय करके दे देना चाहिए कि जो आम जनता है जो सोशल मीडिया पे भारी भरकम यूसेज कर रही है तो इसमें क्या सही है क्या गलत है इसका अंदाजा ही इसको नहीं होता। सरकार को, बैंकों को, जो मिनिस्ट्रीज है उनको और ये सोशल मीडिया के साइट्स को एक बजट बनना चाहिए साल भर का, जिससे ये एजुकेशन फैलाए, अवेयरनेस फैलाए कि ये करने से सही है और ये करने से गलत है। तभी हम सोशल मीडिया से होने वाले फ्रॉड्स, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, फिर पोर्नोग्राफिक रिलेटेड ब्लैकमेलिंग केसेस, फिर आपकी बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स। अभी तो ये केस में किसी बच्चे ने अपना आधार कार्ड की कॉपी डाल दी थी कि मैं 10 साल पहले का मेरा आधार कार्ड कैसे है और अब का आधार कार्ड कैसे है। अगर ऐसे कोई डाल देता है तो आपकी केवाईसी पूरी की पूरी मार्केट में आ जाती है। उस आधार कार्ड की कॉपी को लेके सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम को ही फायदा नहीं है, बल्कि फिर फ्रॉडस्टर्स भी इसकी कॉपीज, इसका प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर आपका डुप्लीकेट सिम कार्ड वगैरह भी इश्यू करके आपके ऊपर एक बड़ा बैंकिंग फ्रॉड कर सकते हैं। इसीलिए इससे ये ऐसी सब चीजों से सावधानते बरतने के लिए सरकार के भी कदम उठाने चाहिए। हम हमारे कार्यक्रम के मार्फत ये कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आम आदमी को जो है वो जागरूक किया जाए कि आखिरकार वो चीजें जो फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट के जरिए शेयर कर रहा है उससे उसको कितना नुकसान हो सकता है। अमित मल्होत्रा जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि किस तरह से ये जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि हम हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, हम अपने कार्यक्रमों के जरिए तो कोशिश करते हैं कि हम हमारे दर्शकों को बता सके कि क्या उनके लिए अच्छा है नहीं है, लेकिन सरकार की भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। मैम बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, इसमें अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया गया कि ना सोशल नेटवर्क को लेकर थोड़ी सी हमारी रूल्स को फॉलो किया जाए। क्योंकि अब तक क्या है कि जो भी साइबर क्राइम केसेस आते हैं, कोई भी हमारा फेसबुक से या व्हाट्सएप से किसी भी अन्य सोशल नेटवर्क से कोई भी क्राइम कर जाता है,
लेकिन हम लोग उसको आज तक भी ट्रेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें जो भी डाटा है फेसबुक से रिलेशनशिप मंगानी पड़ती है कि फेसबुक हम उसका जो भी सोल्यूशन देता है, हमारे पास अपना खुद का सोल्यूशन अभी तक कुछ भी नहीं है इस चीज को लेके। उससे साइबर क्राइम के डे बाई डे देखिएगा, जो भी हम लोग फेसबुक पे जब कोई भी इधर अदर सोशल नेटवर्क अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, और सारा का सारा डाटा हमारा डार्क वेब पे देता है। जैसे कि आप देखें, कोई भी ऐप डालने से पहले आपसे सब कुछ एक्सेप्ट करा लिया जाता है, सब कुछ आपसे ले लिया जाता है कि आपको कैमरा भी शेयर है, लोकेशन भी शेयर है, फोटोज भी शेयर है, सब कुछ। तो इस चीज के लिए क्या है कि सरकार को एक कानून लागू करना चाहिए कि कभी भी कोई भी अपना सोशल नेटवर्क पे अकाउंट बनाता है, कभी भी कोई भी अपना सोशल नेटवर्क पे अकाउंट बनाता है, तो उसका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ वहां पे स्टोर करना चाहिए, ताकि इस बिल्कुल सही कहा आपने हो सके कि इस तरह की चीजों का खास ख्याल जो है वो रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो आपकी भी हो जाती है, जो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। आप तमाम दर्शकों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस फोटो को आप शेयर कर रहे हैं कहीं वो आप ही के लिए एक मुसीबत लाकर खड़ा कर दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम अब हमारे दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि किसी भी चीज को, किसी भी फोटो को शेयर करने से पहले 10 बार जरूर सोचे, और इस तरह के चैलेंजेस का हिस्सा बनने से पहले भी जरा ख्याल रखिए। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।